नमस्ते। सिद्धांत मोहन नाम है मेरा। ललन टॉप की एक स्पेशल सीरीज हम कर रहे हैं जिसमें साथ में रवि झाकल जी हैं हमारे साथ। रंगकर्मी इब्राहिम अलकाजी साहब का 4 अगस्त को निधन हुआ है और ये थोड़ा सा कारण है जिसके जरिए हम रंगकर्म पर, इब्राहिम अलकाजी पर, उनकी यादों पर, उनके साथ काम कर चुके, उनसे निर्देशन पा चुके, उनसे कुछ सीख चुके लोगों से उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की, समझने की, आप तक बातचीत लाने की। रवि जी कैसे हैं? फाइन, थैंक यू सिद्धांत। आ, बातचीत शुरू करते हैं। जो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हम किस बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। आप एनएसडी से 81 में पास आउट हुए थे सर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। और जी। जो दस्तावेज हैं और सारी बातें हैं बताती हैं कि इब्राहिम अलकाजी साहब 77 में एनएसडी छोड़कर चले गए थे, डायरेक्टरशिप छोड़ दी थी उन्होंने। जी। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा सा उन लोगों से तंग आ गया था जो अपनी अर्जी लेकर आ जाते थे कि मुझे एक्सटेंशन दे दीजिए या हम्म। मुझे मेरा कार्यकाल बढ़ा दीजिए, इस तरह की चीजें करते थे। तो कितना इंटरेक्शन का मौका मिल पाया था सर अलकाजी साहब से आपको? मुझे दरअसल मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ, क्योंकि मैं जो मेरी इनिशियल ट्रेनिंग हुई वो उन्हीं के स्टूडेंट थे। भानु भारती जो उनके वक्त में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, वो हमारे राजस्थान आकर के उन्होंने हमारे साथ मतलब यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था और यूनिवर्सिटी तक वो हमारे साथ 3-4 साल रहे, तो उन्होंने ही हमको ट्रेन किया। और इसके अलावा अमाल के साथ मैंने काफी काम किया। अमाल के साथ मैंने प्रोफेशनल प्लेस भी किए। आषाढ़ का एक दिन किया था, उसमें कालिदास मैंने किया था। इसके अलावा अ, एक और प्ले रेperटरी में हमने उनके साथ किया था, मुझे अभी याद आ जाएगा उसका भी। तो और अलकाई साहब के साथ स्पेशली जब हम गए वहां पर, तो हम हमारी ड्यूटी उसमें लगती थी अपने पुराना किला में। उस वक्त तुगलक के शोज चलते थे। ओ अच्छा, तो वो हम वाले। हाँ, तो हम लोग अशरर की तरह से हमको वहां मौका मिलता था। ओके। लेकिन सिद्धांत मानो कि मेरे ख्याल से इतना ऑर्गेनाइज थिएटर मैंने तो नहीं देखा। मतलब हर चीज इतनी करीने के साथ सजी हुई होती थी, और एक्टर इतना प्रॉम्प्टली अपनी मतलब प्लेस पे आता था। तो वो जो था वो अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग थी। और मैं इतना मिस करता था कि यार, हालांकि कारण साहब का स्कूल जो था, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। कारण साहब एक अलग ही स्कूल को फॉलो करते थे। उनका स्कूल भी बहुत बेहतरीन था। लेकिन अलकाई साहब का स्कूल, क्योंकि बेसिकली बने सारे के सारे जितने भी आप मीडिया में देखते हैं, सब अलकाई जी के स्टूडेंट हैं। चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, लाइट डिजाइनर हो, और बहुत ही परफेक्शन के साथ लोग काम करने वाले। तो हम लोग 82 में इंडिया फेस्टिवल के लिए बाहर गए थे, करीब 45 दिन का। तो हमने काफी लंबा टूर किया था, यूरोप और रशिया और पता नहीं जर्मनी, हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, लंदन। तो उस वक्त हम तुगलक और सैया भाई कोतवाल, दो नाटक लेके हम वहां गए थे। तो तुगलक हमने, मैं उस वक्त रेपेट्री में अप्रेंटिस की तरह था, निकला ही निकला था। तो तुगलक जो है हमने प्रसन्ना के साथ किया था। प्रसन्ना अलकाई साहब के ही हाँ स्टूडेंट थे, जी। और बेहतरीन डायरेक्टर हैं प्रसन्ना। तो प्रसन्ना ने उसको आ, मतलब मूविंग थिएटर की तरह से डिजाइन किया था। उन्होंने सारे सेट मतलब लगते थे, जैसे टेंट लगना है तो लगता था इमीडिएटली टेंट 2 मिनट के अंदर, और 2 मिनट के अंदर ही डिस्पोज ऑफ हो जाता था। तो प्रसन्ना ने बहुत मतलब मैजिक की तरह, तो जब हम जाने वाले थे उससे करीब 1 महीने पहले हमने प्रसन्ना के जो नाटक था उसके शोज हमने कुछ मेरे ख्याल से शायद 8-10 शोज किए होंगे हमने, दोनों नाटकों के। लेकिन उस वक्त मनोहर सिंह रेपेट्री चीफ थे। तो पता नहीं मनोहर सिंह, क्योंकि अच्छा, मनोहर सिंह उसमें भी तुगलक ही करते थे जो प्रसन्ना ने किया था। लेकिन न जाने कैसे मनोहर सिंह को लगा कि मतलब वो कहीं इस नाटक में अलका जी को मिस करते हैं। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से अलकाई साहब को राजी किया और कहा कि सर आप हमको, मैं तो चाहता हूँ आप इस नाटक को हमारे लिए डिजाइन करें। और मुझे मालूम नहीं कैसे अलका जी राजी हो गए। और वो पहला मतलब एक्सपीरियंस था। हालांकि तुगलक उन्होंने किया था, और तुगलक को तो आप जाने हम्म। इतना लोगों ने किया वहां पर,
जैसा रेpertory में होता था वैसा मैंने तो कहीं देखा नहीं, मुझे भी 30-35 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। तो अलकाई साहब, आप मानोगे कि नाटक जाने के करीब 18 दिन पहले आए अच्छा। हमारे लिए, और 18 दिन हमने कमानी थिएटर बुक किया था पूरा का पूरा। और मतलब 18 दिन में तुम जानो, हम लोग सुबह 8 बजे जाते थे और कई बार हम 12-12 बजे भी वहां से लौट कर आए हैं। तो इतना प्रेशर, मैं उसको प्रेशर की तरह से देखता हूँ, क्योंकि हम तो कर चुके थे शोज, हम वही कर रहे थे जो हमको करना था। लेकिन अलकाई साहब ने उसको जो रीडिजाइन किया, उन्होंने अपने तरीके से उस नाटक को ब्लॉक किया, सेट को भी उन्होंने काफी काफी लेवल पे उन्होंने चेंज किया। तो मुझे मतलब उनके सिस्टम से बड़ी परेशानी होती थी। अच्छा, मैं छोटा एक्टर था, मैं 2 रोल करता था उसमें, छोटे छोटे, तो और मतलब इंपॉर्टेंट रोल थे दोनों के दोनों। तो उस वक्त जब अच्छा, उनका बड़ा ये था कि वो सामने होते थे एकदम, जब एक्टर कोई फाइनल अपना वो काम कर रहा है, जब जब वो ग्रैंड रिहर्सल देखते, तो मतलब शुरू से ग्रैंड रिहर्सल शुरू हुई थी, 18 दिन हमने ग्रैंड रिहर्सल ही की। तो पूरा रन थ्रू शुरू से अंत तक। हाँ, तो वो पूरा रन थ्रू करते थे, फिर उसमें से निटिगिटीज निकालते थे, ये ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करो, यहाँ से ये मूव ठीक करो, ये मूव यहाँ ऐसे मत करो। तो उन्होंने काफी अपने तरीके से उसको, नाटक को रीडिजाइन किया था। तो मुझे जब बड़ी तकलीफ होती थी जब वो सामने बैठ करके, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए छोटी सी भी, तो वो रिएक्ट करते थे। अच्छा, अमाल का भी यही तरीका था, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती थी। तो मेरा अमाल से तो बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि मैं कालिदास करता था उनके साथ, अमाल के साथ। तो अमाल भी ऐसे सामने बैठ कर के, ग्रैंड रिहर्सल चल रही है हमारी, और अमाल मतलब एक एक डायलॉग उसको याद हो जाता था, तो वो रिएक्ट करती थी। तो मेरा कई बार उससे बहुत बहस हुई। मैंने कहा, अमाल तुम सामने मत बैठा करो, मुझसे तो नहीं होता। तो अच्छा, वाकई नहीं होता था, क्योंकि हम ट्रेंड हुए थे अपने कारण साहब से, और कारण साहब से बहुत इम्प्रोवाइजेशन और इस तरह से नाटक को देखते थे। बेसिकली बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंसान थे वो, अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छे पेंटर थे। तो आप जाने, जो जो मतलब पेंटर अगर पेंटिंग भी करता है कोई क्रिएटिव आदमी, तो वो कितना ऑर्गेनाइज हो सकता है, उसकी लाइंस कितनी स्ट्रेट हो सकती हैं, उसकी डिजाइन कितनी हो सकती है। तो एक्यूरेसी का बड़ा उनका, एक मैं छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं उनकी एक्यूरेसी का। एक उसमें सीन है जब यंग जो सिपाही है, उससे वो उम्मीदों भरी उम्र है, सारे आलम को फतेह करने के ख्वाब देखने की उम्र है, ये पूरा वो तुगलक जो है उससे बातचीत कर रहा है। तो लास्ट में उसको कहता है कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तब भी क्या तुम मुझे याद करोगे? तो उसको जो सिपाही बना था उसको कहना था, माफ कीजिएगा जहां पर ना, मैं आपकी बात नहीं समझा। तो वो गुस्सा होता है तुगलक, और गुस्सा होकर कहता है, नहीं समझा, नहीं समझा तो जिंदा क्यों हो, क्यों हवा में सांस ले रहे हो, क्यों हवा को नापाक कर रहे हो? ऐसी उसकी, तुगलक का जो अपना सेल्फ है वो उसमें उस वक्त निकल के आता है। तो जो हमारा बेचारा एक एक्टर था, पाटिल मेरा क्लासमेट ही था वो, तो उसका ये था कि उसको अपना डायलॉग बोलने के लिए एक स्टेप आगे आना होता था। वो अपने तुगलक जो है रैंप पे है, और तुगलक वहां जहां खड़ा है वहां से वो 6 स्टेप लेते थे, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप लेते थे। एक वहां बोलते थे, नहीं समझा, 1 2 3 4 5 6, नहीं समझा तो फड़ा थप्पड़, तो जिंदा क्यों हो, क्यों हवा में सांस ले रहे हो, क्यों हवा को नापाक कर रहे हो? बेसिकली ऐसे होता था वो। अच्छा, मनोहर भाई भी उनके ही, मतलब उनकी पौध थे। तो उनको अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो मनोहर भाई बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। तो वो बेचारा 18 दिन से रोज थप्पड़ खा रहा था, क्योंकि और मनोहर भाई का हाथ इतना जबरदस्त था, क्योंकि मैंने एक बार प्रॉक्सी की थी उस लड़के की, मैंने भी वो थप्पड़ खाया था। तो अच्छा, उसको पता नहीं क्या सूझी, जब हम लंदन में शो कर रहे थे, तो वो एक स्टेप आगे नहीं आया सिद्धांत। तो आगे नहीं आया तो वो मनोहर भाई की रीच में नहीं रहा,
क्योंकि वो तो एक 6 स्टेप आकर के उनको तो स्टेप उनको थप्पड़ मारना था, तो वो उसकी रीच में नहीं आया। अच्छा, अच्छा मनोहर भाई को तो आगे बढ़ना था और बहुत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। तो तुम मानोगे मनोहर भाई ने 6 स्टेप नहीं लिए, वो नहीं समझा, बोले 1 2 3 4 5 6 7, रैंप से उतरे और उसके पास आकर के और एक ऐसा थप्पड़ मारा, ही फेल डाउन। ओके। अच्छा, कहानी यही खत्म नहीं हुई सिद्धांत। वो बेचारा गाल लेकर के, प्ले चल रहा है बाहर, वो अपना गाल लेकर के और उसमें बैठा हुआ है, हमारी जो मेकअप का हमारा चेंजिंग, और रो रहा है क्योंकि उसके बाद उसका काम नहीं होता था और बहुत रो रहा है। मैं भी बैठा हुआ था, मैंने कहा कोई बात नहीं, लग जाती यार, बहुत तेज मारा यार रवि, इस बार तो मैं गिर गया नीचे। उसके बाद सिद्धांत, मैंने देखा मनोहर भाई, प्ले चल रहा है, वो आए, आकर के और पाटिल को, जो था बेचारा लड़का, उसको बोले पाटिल तुम एक स्टेप आगे क्यों नहीं आए, और एक और मारा उसको बेचारे को। तो मैं अब मुझे समझ में आता है, मतलब जब उस वक्त तो हम भी कहते थे कि यार ये क्या है, मतलब तेरा एक्टर अगर नहीं आया स्टेप तो ऐसा क्या, मत मारो थप्पड़ किसी को। लेकिन ये चीज समझने की है कि कितनी एक्यूरेसी थी चीजों में, कितनी प्लानिंग करते थे अलकाई साहब। हर चीज नपी तुली होती थी। कॉस्ट्यूम अगर डिजाइन हो रहा है तो कॉस्ट्यूम के डिजाइन में अगर कोई चीज फॉल आना है तो फॉल आना चाहिए। तो इतना उनका एक्यूरेसी का था, ऐसा ही अमाल का था। तो ये जो स्कूल है ये बहुत ही डिफरेंट स्कूल है, और मुझे बड़ी, अभी मैं इस चीज को शेयर कर सकता हूँ क्योंकि जब वो उनके जाने का, उनके अपने रीजन भी थे, लेकिन उनके अलावा हम स्टूडेंट्स के भी रीजन बने उनका। क्योंकि उस वक्त कभी, अलकाई साहब कहते थे कि किसी भी स्कूल में कोई भी अ, मतलब स्टूडेंट यूनियन नहीं होनी चाहिए। वो बड़े खिलाफ थे इसके, यूनियंस के खिलाफ थे? अपने रहते, सॉरी, यूनियंस के खिलाफ थे वो? बहुत खिलाफ। वो कहते थे स्कूल्स में जहाँ पे जो क्रिएटिव जगह होती है वहां पे कोई यूनियन बाजी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही खिलाफ थे। लेकिन उनके मतलब खिलाफ लोगों ने जो है ना एक थोड़ी सी मुहिम चलाई, और वो उनको वाकई बहुत बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि वो तो देने में बिलीव करते थे। वो जो तो उनको, लोगों को अपनी, जो वही आप उनकी बात कर रहे हैं क्या, जो उनको बार बार अंग्रेजी का डायरेक्टर और अंग्रेजी का प्ले राइटर बार बार कहा जाता था? नहीं, एक एक कोई मिस्टर सिंह थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। वो मेरे ख्याल से हम जब थे फाइनल ईयर, अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे हम जब निकले फर्स्ट ईयर में, तो फाइनल ईयर में थे। चौधरी चौधरी था, गंगानगर का कोई एक बंदा था, उसने जो है लड़कों को थोड़ा सा इस तरह से मोटिवेट करके और उनके खिलाफ थोड़ा कुछ करने की कोशिश की थी, जो कि बहुत उनको उस चीज की बहुत तकलीफ हुई थी। और उन्होंने कहा था कि भाई मैं इस तरह से इस इंस्टीट्यूट को नहीं चला सकता, और भी रीजन रहे होंगे जैसा मतलब कहते हैं लोग, लेकिन बेसिकली उनका ये कहना था कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। और आज की तारीख में, हमारे वक्त में भी थी यूनियन, तो फिर तो मतलब ऑफिशियली तरीके से बन गई थी, आज भी है। आज भी वो जो यूनियन, मैं बताता हूँ आपको, यूनियन आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। आज भी वहां पे बहुत स्ट्रांग है, अभी स्टूडेंट्स की यूनियन वहां पर बहुत स्ट्रांग है, और बहुत ज्यादा अपनी चीजें वो लोग रखते हैं, और उनकी चीजें बहुत सुनी जाती हैं। तो अभी तो मुझे लगता है अलगई साहब का एक और रीजन ये रहा कि उन्होंने वो जो इंस्टीट्यूट जो है छोड़ा, उस वक्त वो चीज छोड़ी। बहुत कोशिश की थी लोगों ने उसके बाद, फिर उसके बाद उन्होंने एलटीजी में शुरुआत की थी। एलटीजी से भी काफी अच्छे लड़के निकले वहां से। सुशांत जो है अपने, सुशांत सिंह जो अपने वो करता है, तो वो भी वहां का, तो और भी काफी सारे, मैं एक ही क्या नाम लूं, बहुत सारे लोग हैं जो वहां से निकले। तो अलकाई साहब का बेसिकली बहुत मैं, भानु जी भी वैसे ही थे। अभी मैंने भानु जी के साथ 2 नाटक किए थे, तुगलक किया था और अंधा युग किया था। हम अच्छा। दिल्ली करके आए थे, दिल्ली में हमने उनके ऊपर, मतलब उसमें अपने पुराना किला में ही हमने उनके शोज किए थे, दोनों शोज बड़े ह्यूज लेवल पे किए थे, मतलब 300-400 उसमें जूनियर आर्टिस्ट जिनको हम कहते हैं बॉलीवुड में, वो थे। और हम लोग बॉम्बे से कुछ आर्टिस्ट उन्होंने बुलाए थे, अभी और उतनी कुछ ऊर्जा के दिल्ली साथ के कर थे। पाते हैं सर? सॉरी?
अभी उतनी ऊर्जा है उस भानु जी में बहुत है, भानु जी में बहुत ऊर्जा है। वो और वैसा ही जैसा अलकाई सोचते हैं, भानु भारती बिल्कुल उनकी मतलब रेप्लिका कह सकता हूँ, मेरे गुरु हैं वो, उनसे मैंने सीखा। लेकिन वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है अपने आप, हर चीज को वो भी करीने से करने की कोशिश करते हैं। थिएटर अगर जैसा भी उनका होता है आप देखेंगे बहुत ही नीट और क्लीन होता है, हर चीज करीने के साथ सजी हुई होती है, और वही चीज उन्होंने हमको सिखाई। मैं उनके साथ, अलकाई साहब के साथ मैंने शायद एक ही नाटक किया, लेकिन उनकी डॉटर के साथ किया, उनके साथ के स्टूडेंट्स के साथ किया, तो मुझे नहीं लगता मैंने अलकाई जी को कहीं मिस किया। एक ही चीज उनसे जो सीखी हमने, टाइमिंग। कारण साहब भी हमको कहते थे, मतलब हाँ, ये भी मैं भी सुनता हूँ कि काफी नपा तुला एक एक इंच का हिसाब रखते थे अलका जी साहब। बहुत बहुत, मतलब वो अलकाई साहब भी कहते थे कि आपको योगा क्लास जो है अटेंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें कारण साहब ने अलकाई की अडॉप्ट की। आप मानोगे, जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त हमारी 7 बजे क्लास लगती थी, और अगर आप योगा की क्लास में नहीं आएंगे तो आप किसी भी क्लास को अटेंड नहीं कर सकते उस दिन। मतलब कंपलसरी था। 3 साल जो है मैं पढ़ा वहां पे, एवरी डे यू हैव टू अटेंड योगा क्लास, दैट वाज कंपलसरी एक्चुअली। तो बहुत सारी चीजें जो अलकाई साहब में थी, कारण साहब ने उनको अडेप्ट भी किया और अपनी चीजें और ऐड की। तो ऐसे मुझे लगता है कि उनकी जो अपनी जो जो उनका सेल्फ था वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वो था, और उन्होंने भरपूर थिएटर किया, भरपूर लोगों को, मतलब एक से एक बेहतरीन एक्ट्रेस को जो है हमको दिया। और आज जो सेलिब्रिटी पे भी देख सकते हैं आप, थिएटर पे भी देख सकते हैं, उनके जो एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, हम भी अपने आप को उन्हीं की कहीं ना कहीं पौध मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के निकले हुए लोग, उन्हीं के साथ के पढ़े हुए लोग या उन्हीं के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने हमको ट्रेन किया है। उस वक्त जो है इंग्लिश का बड़ा दबदबा था, बड़ा बोलबाला था, उसका भी रिजेंटमेंट बहुत वहाँ पे लड़कों में था। उनका कहना था कि भाई इंग्लिश पे बहुत ज्यादा जोर रहता है, जिसको कारण साहब ने फिर आए तो बदला, उन्होंने काफी इंडियन कल्चर पे बहुत काम किया। हालांकि अलकाई साहब भी करते थे, लेकिन ज्यादा जोर मैंने देखा है कि, क्योंकि जितने भी बाद में हमने जो थर्ड ईयर के प्ले और जो रेपर्टरी के प्लेस देखे, ज्यादातर इंग्लिश प्लेस के अडेप्टेशन ज्यादा होते थे। वो भी एक विषय था, लेकिन अपना अपना मतलब थिएटर का अपना परसेप्शन है करने का। लेकिन वो बहुत बेहतरीन इंसान थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे, जो कई लोगों को पसंद नहीं आता था। वो उसी की एक, मैं उसको एक वजह कह सकता हूँ, जो उनके नियम कायदे थे, उनको अगर आप नहीं मानेंगे तो वो, उन्होंने इंस्टीट्यूट छोड़ना ज्यादा सही समझा इससे, कि बनिस्पत की वो उनसे लड़ते या कोई और एजेंडा अपना खड़ा करते। उन्होंने ये बहुत बेहतर बेहतर समझा कि भाई ठीक है, मेरा भी जितना था वो हो गया। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको वापस, जहां तक मैं कह सकता हूँ, वो मनोहर भाई लेके आए। मतलब उसके जाने के, उनके जाने के बाद देख लो आप, 78 के बाद 82 में उन्होंने पहली बार रेपेटर के साथ काम किया था, एनएसडी के किसी, वो मनोहर जी लेकर आए। हाँ मनोहर जी लेके आया। अच्छा, मतलब बनाया मनोहर जी। जो दर्शक हमारे मनोहर जी के बारे में बार बार नाम सुन रहे हैं और नहीं जानते होंगे, शायद उस सिनेमा को आप नहीं देख पाए होंगे, उस नाटक को तो नहीं देख पाए होंगे। फिल्में हैं कई सारी, दामुल है प्रकाश झा की, किस्सा कुर्सी का है, तर्पण है, दीक्षा है, शायद उनकी आखिरी फिल्म थी। और तर्पण में तो रवि साहब ने खुद भी साथ काम किया है हाँ उनके। हाँ, तो ये कई सारी फिल्में हैं, पैरेलल सिनेमा जिसको हम बार बार कहते हैं। पैरेलल सिनेमा बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें मनोहर सिंह ने, उसके पहले थिएटर में बहुत सारा काम किया है, कई सारे टीवी शोज में काम किया है। और तो मनोहर जी से सर आपकी तर्पण के समय मुलाकात वगैरह होती थी तो क्या बातचीत होती थी, क्या बात होती थी उस समय? मनोहर भाई के साथ तो हम काफी रहे। मतलब मैं जब रेपेट्री में था तब भी मैं उनके साथ, मेरा काफी एसोसिएशन था, क्योंकि मेरी मैं एक अच्छा सिंगर, मतलब गा लेता हूँ अच्छा खासा। तो हमेशा ऐसे कलाकारों की रेपेट्री में जरूरत पड़ती है जो मल्टी यूज वाले हों, तो उन पे मेरी बड़ी मेहरबानी थी। और जब वो बॉम्बे आ गए थे तो मेरे सामने ही रहते थे, तो इतना ज्यादा उनका हमसे लगाव था, हम लगाव ही कहेंगे उसको, उनका
इतना ज्यादा स्नेह था कि अक्सर मतलब मुझे जो है अपने घर बुलाया करते थे, और उनके साथ फिर हमने फिर तो वो एक मतलब क्योंकि साथ में बहुत सारा काम भी किया, और वहां तो बॉम्बे में तो मिलना होता ही था, किसी न किसी स्टूडियो में आप मिल गए। मनोहर भाई अपने आप में बहुत मतलब वो तो आप उनकी ट्रू कॉपी थे, मैं कहता हूँ अलका जी। हाँ, अलका जी को अगर समझना कई है लोगों ने तो कहा, कई लोगों ने कहा है हाँ, मुझसे। मतलब ये बहुत बहस भी होती है कई बार कि मनोहर सिंह की जो स्पीच है, आज जब वो फिल्मों में काम करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि मनोहर सिंह इतने बेहतरीन कलाकार थे, वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए। तो कई लोग कहते हैं उनकी स्पीच बड़ी थिएट्रिकल थी, बहुत मोनोटोनस थी, बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो उन्हीं मतलब मनोहर मनोहर सिंह को भी फॉलो करके बड़े हुए। इसमें गोविंद नामदेव को मैं मेंशन करना चाहूंगा, हम्म। जिन्होंने अपने पर बहुत मेहनत की और उन्होंने बेहतरीन सिनेमा में काम किया और आज भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब हम मीडिया को चेंज करते हैं, हम थिएटर से अगर सिनेमा में जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट करना होता है। इनिशियली बड़ा मुश्किल होता है, जैसे हम्म। मैं भी गया था तो मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन अडॉप्ट करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और मनोहर सिंह तो इतना, लेकिन ये चीज हम कह नहीं सकते कि ऐसा होना चाहिए। सुरेखा सीकरी की आप बात देख लें, सुरेखा सीकरी देख लें, उत्तरा जी को देख लें आप। सुरेखा जी ने तो इतनी बेहतरीन, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं सुरेखा जी के साथ, इतनी बेहतरीन कलाकार हैं वो, लेकिन वो बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है। तो ये मुझे लगता है कि थिएटर में अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो आप बहुत लोगों का मन जीतते हैं। किसी के साथ काम करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी को अगर हम जान लें, जैसे आज मैं मनोहर भाई के साथ, मैंने शायद हो सकता है 5-7 फिल्में की होंगी, तो थोड़ा बहुत टेलीविजन का काम किया होगा, लेकिन थिएटर हमने बहुत किया। मतलब मैंने उनके सानिध्य में कम से कम 300-400 शो किए होंगे 2 साल के अंदर अंदर, जब 2 साल मैं रेपेट्री में उनके साथ रहा था। तो ये तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे अलका जी थे वैसे ही मनोहर भाई हैं। तो अलका जी क्योंकि एक टीचर थे, तो वो जो वो थे वो इतना जल्दी सामने दिखता नहीं था। जाहिर सी वो बात है। बहुत, जितना स्ट्रांग वो दिखते थे अपने आप में, जितना वो लोग उनके बारे में कहते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, उतने ही अच्छे अंदर से वो एक ह्यूमन बीइंग भी थे। हम्म। और अच्छा, बहुत सारे लोग हमको बताते हैं। मुझे कुछ लोगों ने बताया, जैसे अलकाजी साहब के बारे में बातचीत करते हुए, रिसर्च करते हुए, कई लोगों से बातचीत हुई, तो कई लोगों ने बताया कि जैसे कोई गायक जैसे आता था तो अलकाजी साहब कोई गाने बजाने में कोई रुचि लेता था तो उसको बहुत पसंद करते थे। हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ। ये ये आप भी गाना बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो कोई ऐसा इंटरेक्शन कभी? नहीं, दरअसल जब हम ये प्लेज लेके जा रहे थे, जब ये दोनों प्लेज हम लेके जा रहे थे, हम दोनों की रिहर्सल करते थे। तो मतलब उनका जो जो उषा गांगुली ने वो नाटक हमारा किया था, जो हम लेके गए थे, विच्छम्मा जी पूरी करा जो लेके गए, तो एक बार उषा जी उनकी स्टूडेंट थी, तो उषा जी ने बहुत रिक्वेस्ट करके उनसे कहा कि सर आप प्लीज एक बार जो है इस नाटक को आप प्लीज मेरे लिए देखिए, आप बैठ के और मुझे थोड़ा सा बताइए इसके अंदर और हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टूडेंट थी। तो मतलब अलका जी बैठे और वो इतना हिलेरियस हम लोग करते थे उसमें, हम लोग, मैं उसके म्यूजिक के पिट में था, और एक मैं और अन्नू कपूर एक गुजरात का एक इंस्ट्रूमेंट है, भूंगल बोलते हैं उसको, लंबा होता है काफी। तो हम लोग उस वो प्ले करते थे और गाते भी थे, सिंगिंग भी करते थे, म्यूजिकल था वो प्ले। तो अलकाई साहब बैठे मैंने अलकाई साहब को कभी हंसते हुए नहीं देखा था। तुम बिलीव करोगे सिद्धांत, इतने ज्यादा हंसे वो, क्योंकि रघुवीर उसमें हुआ करते, रघुवीर थे, विजय कश्यप थे, तो वो इतना ज्यादा इम्प्रोवाइज करते थे। अच्छा, अलकाई साहब बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन ये लोग क्या, मतलब हर बार कोई नई चीज करते थे स्टेज के ऊपर। तो बाद में प्ले खत्म हुआ तब अलकाई साहब ने हम सबको बिठाया और कहा कि मतलब ये चीज तुम बहुत अच्छा करते हो, लेकिन तुम कोई चीज प्लान नहीं करते हो, तुम्हारे दिमाग में स्टेज के बाहर पहले एंट्री होने से पहले, सीन करने से पहले तुम्हारे दिमाग में कोई आई, वो ऐसा ही करते थे विजय कश्यप और जो अपने रघुवीर थे, वो ऐसा ही करते थे, यार ये डायलॉग अपन ऐसे कर लेंगे, इस पर ऐसे करेंगे, यहाँ लाफ्टर आता है।
तो इस तरह की चीजें जब हुई तो उनको वो चीज बहुत पसंद आई। उनका ये तुमने बड़ी अच्छी वो की है। तो मतलब इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते थे। और हम जब जो मैं और अनु जब वो बुंगल बजाते थे तो उन्होंने ये आके कहा कि मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि तुम लोग इतना सुर में बजाते हो। तो उन्होंने उस भुंगल में वो सुर भी देखा। तो तब मुझे भी ये लगा, मैंने कहा यार ये आदमी मतलब म्यूजिक पे कितनी इनकी पकड़। हालांकि उन्होंने अपने वक्त में म्यूजिकल नाटक भी किए होंगे लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रही होगी जहां तक मैं जानता हूँ। तो ऐसे मल्टी टैलेंट वाले वो थे, क्रिएटिव जीनियस थे मैं तो यही कहूंगा। और उनको नमन करता हूँ, उन्होंने अपने वक्त में जितना कंट्रीब्यूट वो थिएटर को कर सकते थे और जितना लोगों को दे सकते थे। तुम देखो उस वक्त के निकले हुए लोग ही ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में अपनी मतलब बड़े लेवल पे जो थिएटर हो सकता है, जहां जहां आप देख लो उनका कोई ना कोई एक स्टूडेंट आपको मिलेगा। तो हम सब बड़े फॉर्चुनेट हैं और उस वक्त को मिस करते हैं क्योंकि थिएटर अभी बहुत बदला हुआ है। आज के वक्त में नाटक बहुत बदल गया है। आज आज उतना ऑर्गेनाइज उतना नहीं होता, लोग बहुत कॉमर्स देखते हैं नाटक में। आज का यूथ बड़ा भागा दौड़ी में है। उस वक्त वो चीज नहीं दे सकते। वो कहते थे कि चीज सीखो, पहले आप यू हैव टू लर्न फर्स्ट। पहले आपको लर्न करना चाहिए फिर कोई चीज करनी चाहिए। अलकाई साहब का बड़ा ये उनका नियम था कि पहले आप सीखो, लर्न करो, उसके बाद आप लोगों को कोई अगर चीज देनी है तो दो। अब लोगों के बीच जाओ। हम्म। शुक्रिया रवि जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत मूल्यवान और बहुत ज़्यादा इंसाइट से भरी बातचीत है। ललन टॉप के दर्शकों, आपको कैसा लगा ये सब, इन सब बातों को सुनकर, इन सब बातों को जानकर? हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ और भी वीडियोस इसमें आ चुके हैं, आने वाले हैं। देखिए, अपनी राय दीजिए, अपने सवाल पूछिए। मैं था सिद्धांत, साथ में है रवि झाकल। आप ललन टॉप देख रहे थे। थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और मुझे बताइएगा, थोड़ा लिंक भी मुझे भेजिएगा जो भी लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि उनके बारे में और हम ज्यादा समझ सकें, उनको जरूर और जान सकें हम। जरूर 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 भेजूंगा।